कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के खड्डा विधानसभा के धरनी पट्टी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लगातार सपा व इंडी गठबंधन पर हमलावर दिखे। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तमाम बड़े नेताओं पर, विपक्ष के जो नेता हैं उन पर हमला बोला। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, पूरी खबर देखे। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, शैलेश यदुवंशी। इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। जो हमारे किसानों को सम्मान निधि मिल रही है वह सम्मान निधि आगे भी मिलती रहे, इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। मैं आप सब से अंत में यही कहूंगा कि ये सारे विरोधी एक तरफ लगे हुए हैं कि मोदी जी पीएम न बनने पावे। आप सब मेरे मोदी जी का साथ दोगे? दोनों हाथ रख के दोगे? आज गर्मी बहुत है और आज तारीख 29 है। कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। 1 तारीख को मतदान है। ये गर्मी मुझे नहीं लगता है कि जब आप कोई विशाल जनसभा में आने से रोक पाई है तो आपको मतदान करने से रोक पाएगी क्या? दोनों हाथ रख दो, रोक पाएगी क्या? नहीं रोक पाएगी। इसलिए पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लेकर के जाइएगा। ये समाजवादी पार्टी वाले आप सब जानते हो, इनके मुखिया श्री अखिलेश यादव सदन में आपके विवेकानंद जी वहां विधायक के रूप में बैठे थे। बहस मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया। इनके चाचा ने प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने हमारी सरकार हटाई है, मैं इनसे साइकिल का पंचर बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, मैं तुम्हारी साइकिल ही नहीं बचने दूंगा। अब ये इस लोग इतना गुस्साए हैं 2017 से कि अनाप शनाप रोज बयान देते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना। इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना है, कमल का फूल खिला करके देना है, सुशासन का फूल खिला करके देना है, विकास का फूल खिला करके देना है, विजय दुबे जी को यहाँ से दूसरी बार सांसद बना करके देना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना है। आप यह काम कर दीजिए, इनकी गाली का जवाब कमल का फूल खिला करके दे दीजिए। दे दोगे? दे देंगे? मैं नारा लगाता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर अगर उनकी मौत हो जाए तो उनको श्रद्धांजलि नहीं देने जाएंगे, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की कब्रिस्तान पे मातम मनाने के लिए जरूर जाएंगे। इनकी ये मानसिकता, इस मानसिकता का जवाब देना 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये ओबीसी के आरक्षण पर, एससी के आरक्षण पर, एसटी के आरक्षण पर मुस्लिम वोट बैंक तैयार करने के लिए डाका डाल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और मैं भी कह रहा हूं कि हम ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों पर डाका डालने नहीं देंगे, तुष्टीकरण नहीं करने देंगे। जो हमारा हक है, जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था करके हमको दिया है, वो हक हम ले करके रहेंगे। और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी उत्तर प्रदेश या देश में हुई है तो उसकी जांच करा करके जिनका हक जिन्हें मिलना चाहिए उनको दिलाने का काम करेंगे। या मैं आप सबके सामने आश्वासन देना चाहता हूं। और अंत में मैं यही कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना। मैं तो जानता हूं, हर चाहे सपा वाला रहा हो, चाहे बसपा वाला रहा हो, चाहे कांग्रेस वाला रहा हो, हर घर की महिलाएं मोदी जी को वोट दे रही। बताओ सही है कि नहीं सही? बताओ, जोर से बताओ, सही है कि नहीं सही है? अब ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कुछ मुझे मिलते हैं, कहते हैं केशव जी आपके मोदी जी ने कौन सा जादू कर दिया है कि हमारे घर की महिलाएं भी कमल को ही, मोदी जी को ही वोट देना चाहती है। मैंने कहा मोदी जी ने जादू नहीं कर दिया है, केवल जो हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें हैं उनको करोड़पति बनाने का संकल्प ले लिया है, लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले लिया है। और उनके जीवन में जो जरूरत होती है, घर में अगर राशन नहीं होता है तो परेशानी घर के पुरुष को होती है कि महिलाओं को होती है? और आज मोदी जी घर में, हर घर में राशन की व्यवस्था करवा दिए हैं। जब राशन बढ़ता है तो बोरा बोरा भर राशन लोगों के घर में जा रहा है।
अब कोई बेईमानी करने का साहस नहीं कर पा रहा है। तो माताएं बहनें मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी तो क्या श्रीमती सोनिया गांधी के बेटवा को बनाएंगे क्या? बताओ बनाएंगी क्या? सबको मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, मोदी जी ने कहा था कि जहां जाइएगा केशव जी मेरा सबको प्रणाम कह दीजिएगा। मैं मोदी जी का प्रणाम आप सबको भेज रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। और मोदी जी ने यह भी कहा था कि जरा सबसे ये कह देना कि मैंने 370 हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? हटा दिया। अब 370 की याद सदा बनी रहे। इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव जिस बूथ पर 19 में जितना भी आपने वोट दिया था, दिलाया था, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उस वोट में 370 वोट और बढ़ाना है। जो लोग 370 वोट 2019 से ज्यादा अपने बूथ पर बढ़ा सकते हैं, जरा हाथ उठा करके मुझे बता दें। सब लोग